नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री ने बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी तब तो जंगल राज नहीं आएगा, लेकिन अगर गलती से एनडीए की सरकार नहीं बनी, बीजेपी जेडीयू की सरकार नहीं बनी, तो बिहार में जंगल राज आएगा। इतना ही नहीं, लीकर बैंड हट जाएगा, मतलब शराबबंदी खत्म हो जाएगी और शराब शुरू हो जाएगी। ये बातें केंद्रीय मंत्री ने कही हैं। और क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, पहले आप वो सुन लीजिए। एनडीए के नेताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, चिराग पासवान जी के लिए, जितेंद्र मांझी जी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए, सभी मित्र पक्ष और नेताओं के लिए जो ऐतिहासिक समर्थन इस चुनाव में बिहार में देखने को मिल रहा है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता का साधुवाद करना चाहता हूं। आप सबका भी नमन करना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारी बातें जनता तक पहुंचाते हैं। आज वैसे भगवान विष्णु के जगने का दिन है, देव उत्थानी एकादशी, और मुझे लगता है बिहार की जनता भी जागरूक है कि उन्हें जंगल राज से बचना है। बिहार की जनता इतनी जागरूक है क्योंकि उन्हें फिर एक बार अराजकता और भ्रष्टाचार का राज, जिसके लिए वर्षों तक बिहार पिछड़ा बना रहा, जो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी अपने कांग्रेस के समर्थकों के साथ फिर एक बार बिहार में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे विश्वास है बिहार की जनता कभी उनकी बातों में, गलत फहमी में नहीं आएगी। मगध की भूमि है, भारतीय सभ्यता का गौरव है बिहार, और बिहार की समझ इतनी है कि पूरे देश की राजनीति में बिहार को सर्वप्रथम माना जाता है, जागरूकता के मामले में, समझदारी के मामले में। एक विकास से प्रेरित उद्योग जगत को भी जिस प्रकार से नीतीश जी के सुशासन में हमने प्रगति होते हुए देखा, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार केंद्र में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने लोगों की सेवा की, अर्थव्यवस्था को जिस तेजी से बढ़ाया, गत 25 वर्षों में हमने दोनों सरकारें देखी, लालू यादव जी की सरकार भी देखी और नीतीश जी की सरकार, और हमने देखा है कितना फर्क, कितना परिवर्तन और किस तेज रफ्तार से नीतीश जी के कार्यकाल में बिहार की प्रगति हुई। अगर आपने देखे तो बिहार का जो अर्थव्यवस्था का पूरा मूल्य है वो सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए था 2005, और आज बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए, लगभग 14 करोड़ रुपए। जिस प्रकार से
वो सेंटर विजिट किया कि एक लाइन से दूर सकता है। प्रति व्यक्ति जो बिहार की अर्थव्यवस्था में पर कैपिटल जीडीपी में लगभग 10 अरब जहाँ 7,900 रुपए था 2005 में, आज 67,000 रुपए। इस प्रकार का शायद ही देश में कोई और राज्य में प्रगति देखने को मिली हो। कहते हैं ना, एक बिहारी सब पर भारी। और बिहार के हमारे भाई बहनों ने जिस प्रकार से देश और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है, अपनी सेवाओं से भारत में और दुनिया में, विदेश में बिहार का नाम उज्जवल किया है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उद्यमी बने हैं। स्टार्टअप की दुनिया में जहां पहले एक स्टार्टअप रजिस्टर हुआ था, जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था, बढ़ के 4,000 से अधिक स्टार्टअप आज हमें देखने को मिलते हैं। और हाल में जो संकल्प पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश जी ने बिहार को समर्पित किया, एक विकसित बिहार बनाने का जो वादा लेकर, जो संकल्प लेकर, जो प्रतिबद्धता के साथ एनडीए निकली है, हमारे युवा युवतियों को 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख युवाओं को स्टार्टअप स्कीम या मुद्रा स्कीम के माध्यम से उद्यमी बनना, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रोत्साहन, जिस प्रकार से बहनों को 10,000 रुपए तो अपना जीवन में नया कारोबार, नया काम शुरू करने के लिए दे चुकी है सरकार, आगे 2 लाख रुपए का उनको अलग अलग माध्यम से मिले। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वो अपने पैर पे खड़े हो, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प एनडीए के संकल्प पत्र में दिया गया, किसानों को जो 3,000 रुपए अधिक देके अब प्रतिवर्ष 9,000 रुपए मिलेंगे। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत 3,000 रुपए अधिक मिलना, शिक्षा के क्षेत्र में केजी से पीजी तक मुफ्त में शिक्षा हर गरीब को मिले। एक प्रकार से अलग अलग वर्गों के लिए, हर वर्ग के, हर व्यक्ति के एक उज्जवल भविष्य का पक्का इरादा इस संकल्प पत्र में देखने को मिलता है। चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आधारभूत सुविधाएं जो आज बिहार में देखने को मिलती है, चाहे 30 साल पहले कभी हमने सोचा भी नहीं कि पटना में भी बनेंगे। शायद कभी किसी को एक ध्यान नहीं आया कि मेट्रो से सिर्फ 20 सुशोभित हो सकता है बिहार का पटना शहर। जो इस प्रकार से ग्रामीण सड़कों का विस्तार हुआ है, जिस प्रकार से रेलवे का विस्तार हुआ है, नए एयरपोर्ट बने, नए पर्यटन के स्थलों में वृद्धि हुई है। अब बिहार में अन्य क्षेत्रों में ये लक्ष्य देख बिहार के कोने कोने में, इधर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इधर टेक्सटाइल सिटी, इधर इंडस्ट्रियल पार्क, कहीं पर फिनटेक सिटी, कहीं पर मेडटेक सिटी, एक प्रकार से
बिहार तक कोई क्षेत्र नहीं रहेगा वंचित और प्रगति होगी गारंटी। चाहे वो फार्मास्यूटिकल पार्क हो या दवाइयां बिहार की खोज यहाँ बने, ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए सौर ऊर्जा के अलग अलग जो पूंजे हैं वो यही बने, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग पार्क। यहाँ तक कि बिहार की सरकार ने खिलौने बनाने तक का टॉय पार्क तक की भी योजना शुरू की है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प। और अब बिहार में भी एक डिफेंस पार्क बनने जा रहा है। फूड पार्क जो हमारे यहाँ की ताकत है, कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कच्चा माल बेचने के बदले प्रोसेस कर उसको अच्छी तरीके से बनाकर उसकी पैकेजिंग कर जिसमें युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर मिले। मत्स्य क्षेत्र में कैसे हम यहाँ से दुनिया भर में निर्यात कर सके। मैं समझता हूं कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बिहार में औद्योगिक विकास हो, बिहार में अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े और इकोसिस्टम पूरे औद्योगिकरण का बिहार में फैले। इसके लिए जो काम गत वर्षों में हुआ है, और जैसे मैंने बताया नीतीश मिश्रा जी ने मुझे हाल में ये आमंत्रण किया था। मैं बिहार की प्रगति को देखकर वास्तव में प्रसन्न नहीं हुआ, प्रसन्नता के साथ साथ मेरा उत्साह भी सिर्फ प्रसन्न है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में एनडीए की सरकार ने काम किया है, वो बिहार में विकास की नई लहर और तेज रफ्तार से बिहार के हर व्यक्ति तक पहुंचाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता 6 नवंबर और 11 नवंबर को अपने मत द्वारा बिहार के विकास को भी सराहना करेगी और जो जंगल राज की राजनीति करते हैं, जो भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, जो कट्टर की राजनीति करते हैं, जो कटुता की राजनीति करते हैं, जो एक प्रकार से बिहार को पिछड़ा बनाने में अपना राजनीतिक समोसा बनाने का काम करते हैं, उन सबको मुंह तोड़ जवाब बिहार की जनता आने वाले चुनाव में देगी। आपके माध्यम से मैं बिहार के युवा युवतियों को, हमारी बहनों को, महिलाओं को, सबको चौकन्ने कराना चाहता कि गलती से भी अगर जदयू और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नहीं आई तो कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी फिर एक बार यहाँ पे जंगल राज भी लाएंगे और यहाँ पर भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और लीगल बैन हटाने का काम भी इनकी सरकार करेगी। ये गलती कोई ना करे, ऐसा मैं बिहार की जनता से आह्वान करता हूं। और हमें फिर एक बार एक विकास से प्रेरित, तेज गति से विकास करने वाली सरकार चुनकर यहां से देखना है, ये जनता के से मैं आग्रह करता हूं। और
मेरा विश्वास है कि 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार पुनः बिहार में जीतकर जनता की सेवा करेगी। नीतीश जी के नेतृत्व में जनता की सेवा करेगी। तो आपने सुना कि पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा है। बिहार में अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है, बाई चांस अगर गलती से एनडीए की सरकार नहीं बनती है, तो बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी। बड़ी बात कही है। लालू यादव, तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कहा है अगर सरकार नहीं बनती है तो जंगल राज आ जाएगा और भ्रष्टाचार आ जाएगा। तो मैं लाइव सीरीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चला के धन्यवाद।